हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में MEG 16 के चैप्टर नंबर 17 की। MEG 16 जिसका नाम है फोक इंडियन लिटरेचर, और इसके चैप्टर नंबर 17 की बात करेंगे। इसको हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, तो 16 चैप्टर्स तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 17। तो इसका नाम है द लीजेंड्स ऑफ पेंथम बाय ममांग दाई, राइट, इसका नाम है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे ममांग दाइज द लीजेंड ऑफ पेंथम कि क्या है, इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ममांग दाई क्या है? एक पोइट है, नॉवलिस्ट हैं, फ्रीलांस रिपोर्टर, वॉज कन्फर्म, और इनको पद्मश्री मिला था कब? 2011 में। देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ममांग दाई हैं वो क्या है, वो एक पोइट है, नॉवलिस्ट है, फ्रीलांस रिपोर्टर हैं और पद्मश्री से अवॉर्डेड हैं 2011 में फॉर द लिटरेचर एंड एजुकेशन। बिकॉज जो उनकी लिटरेचर और एजुकेशन को देखते हुए उनको पद्मश्री दिया गया था 2011 में। शी इज़ एन ऑथर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज या जो इनका नाम है उससे भी कंफर्म हो गया होगा दैट शी इज़ बिलोंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। द हिडन लैंड, a documentation of the culture and tradition of a state about which not much is known, and mountains, how west। तो आपको पता होगा the place, how was the place of अरुणाचल प्रदेश, लाइक इसको हिडन लैंड भी बोला जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे कल्चर है, ट्रेडिशन है और माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, ये तरह की चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। द फूड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ के फूड भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अब हम बात करते हैं ममांग दाई की। सो हर राइटिंग इंक्लूड 2 नॉवेल्स, और वो 2 नॉवेल्स कौन कौन सी हैं? द लेजेंड्स ऑफ पेंथम जो कि पब्लिश हुई थी 2006 में, एंड द स्टूपिड क्यूपिड जो पब्लिश हुई थी 2009 में। 2 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री हैं इनकी, पोइट्री के भी 2 वॉल्यूम्स हैं जिसका नाम क्या है? द रिवर, और ये पोएम पब्लिश हुई थी 2004 में। एंड एल बेल्सोमो डेल ट्रिम द बाम ऑफ टाइम बाइलिंगुअल एडिशन, तो इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखा गया है, ये पब्लिश हुई थी 2008 में। तो 2 नॉवेल्स की बात कर ली हमने और 2 पोइट्री सेशन की बात कर ली उनके ईयर के साथ। एंड she has also illustrated book of folk tales of children। बच्चों के लिए भी इन्होंने काम किया, और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको क्या लगता है? स्टोरीज़ लगती हैं। और उन्होंने क्या लिखा? द स्काई क्वीन जो कि उनकी पब्लिश हुई थी 2005 में। एंड वंस अपॉन अ मून टाइम, ये भी एक क्या थी? चिल्ड्रन की फोक टेल थी जो कि पब्लिश हुई थी 2005 में। तो हमने 2 नॉवेल्स को डील किया, 2 पोइट्री को डील किया, और 2 किड्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए जो उन्होंने लिखा था फोक टेल्स, स्काई क्वीन और वंस अपॉन अ मून टाइम, ये दोनों इन्होंने 2005 में इनकी पब्लिश हुई थी। सो जो ममांग दाई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि अब जितना भी इनका वर्क था बेसिकली वो अपने लोकेशन को इंट्रोड्यूस करती हैं। तो लोकेशन कैसा है? जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में है, और इसका जो एरिया है वो 83,743 स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 17 पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया में सबसे लोवेस्ट है। जो किसके अकॉर्डिंग है? 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग है ये। अब बात करेंगे इन द लीजेंड ऑफ पेंथम, Mamang Dai mention Arunachal Pradesh has the homeland of 26 tribes. Like here what she want to elaborate कि अरुणाचल प्रदेश में किस तरह की लोकेशन है, किस तरह की ट्राइब्स है, तो उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? एलाबोरेट किया है। नाउ यहाँ की ब्यूटी को, यहाँ के होमलैंड को, यहाँ की ट्राइबल को, और इसके अंदर क्या है? ओवर 110 सब्स क्लैम ईच हैव डिफरेंट लैंग्वेज और डायलेक्ट।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायलेक्ट हैं और लैंग्वेज है। इफ़ यू नो द डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज, तो इसके लिए आपने MEG 4 को जब हमने डिस्कस किया था एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बुक को, तो बहुत अच्छे से एलाबोरेट किया हुआ है कि डायलेक्ट क्या होता है और लैंग्वेज क्या होती है। अगर मैं शॉर्टली आपको इलाबोरेट करूं तो डायलेक्ट होता है जो एक छोटे से एरिया में स्पोकन लैंग्वेज होती है, दिस इज़ कॉल्ड डायलेक्ट। और जब वो डायलेक्ट पॉलिश हो जाती है, ग्रामेटिकली रूल्स के साथ फिल्ड हो जाती है, उसमें लिटरेचर वर्क होने लग जाता है, तो वही डायलेक्ट क्या बन जाती है, लैंग्वेज बन जाती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। A book has an intricate web of stories, images, and the history of the tribe set in the territory of Addis, nested in the mountain of Arunachal Pradesh. Whatever she has written in the field of literature or in the form of writing work, she has elaborated the situation, the circumstances, language, tribes, territories, language, culture, heritage, fountain, ट्रीज, फॉरेस्ट, इन सारी चीज़ों को इन्होंने एलाबोरेट किया है अपने वर्क में। अब बात करेंगे द टेक्स्ट स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड एनालिसिस, कि जो इनका टेक्स्ट था उसका क्या कंटेंट था और क्या उसका एनालिसिस है। द लीजेंड ऑफ पेंसन इज ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टोरीज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। अब यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक तो ममाम दाई का जो कंप्लीट होगा वो होगा, और दूसरी बात जो कंप्लीट क्वेश्चन आता है, डिस्कस और एलैबोरेट द लीजेंड ऑफ द पेंसन, तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। इफ़ यू वांट टू गुड मार्क्स लाइक इन 70s और 60s में चाहिए आपको, तो आपको स्टार्टिंग से जो भी मैंने एलैबोरेट किया सब कुछ लिखना है। और अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं जहाँ से अभी एलैबोरेशन होगा। बट एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा आंसर बेटर आपके लिए बेटर रहेगा। तो अ डायरी ऑफ द वर्ड, सॉन्ग ऑफ द रैपिस्ट, डॉटर ऑफ द विलेज एंड मैटर ऑफ टाइम, ये उनके क्या थे, 4 सेक्शंस थे जिसमें उन्होंने डिवाइड किया था द लीजेंड ऑफ पेंसन। एक साथ नहीं लिखा था उन्होंने, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था और ये 4 पार्ट्स इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ नैरेटिव फिक्शन आर नॉट फॉलोड इन दिस वर्क। The writer has used lower case for the title of the book. The title of 4 sections are the title of the stories. जो 4 sections इन्होंने दिए हैं उनका नाम ही क्या है, वो एक स्टोरी का भी टाइटल है जो उसके अंदर एलाबोरेट की गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट फोकसेस ऑन एन एंटायर कम्युनिटी द Adis instead of focusing on a single protagonist around whom the story of a novel usually revolves. Here she has mentioned all the people. She has taken all the people's views or all the common peoples in her writing, excepting one protagonist. नॉर्मली क्या होता है, कोई भी एक नोवेल होती है, कोई भी एक टेक्स्ट होता है, तो उसमें एक ही के बारे में इलेबोरेट किया जाता है। बट हेयर ममांग दाई हैज़ इलेबोरेट द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, whether they belongs from tribal community or they belongs from normal community. Combined, she has written the material, the text, novel and poetry. Next point is an overarching narrative focusing on the protagonist is also noticeable. The story is also interconnected. The Legend of Pensem has a 4 sections of stories and each story is connected to another story. Suppose one story is connected to second story and second story connected to third story and third story is connected to fourth story. These 4 stories connection became the bond, or you can say the name of the Legend of Pensem. Now the primary focus, what were the primary focus कि किसी भी राइटिंग वर्क को लिखा गया है उसका प्राइमरी फोकस क्या रहा है या किस चीज़ में ज़्यादा उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाई है।
तो कोई भी टेक्स्ट लिखा जाता है तो उसको एक मोटिव दिया जाता है, उसका एक प्राइमरी फोकस होता है कि किस पॉइंट पे उसको ज़्यादा इलैबोरेट करना है। हर डिज़ायर टू chronicle how an entire way of life changed when it came in contact with the colonial rhyme in late 19th and early 20th century। उनका डिज़ायर था कि वो एक ऐसी लाइफ को, एक ऐसी चीज़ को इलाबोरेट करे जो प्रेजेंट करे कि किस तरीके से जो कॉलोनियल रीजन हो गया था, जो ब्रिटिश एम्पायर का हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर ओवर रूल हो गया था इन द लेट 19th सेंचुरी एंड द अर्ली 20th सेंचुरी, उस चीज़ को वो एलाबोरेट करें। Metaphysically, she has erased the problems and issues of Adis. Adis means Adivasis are negotiating this change. The structure of the work shows the indetermined. The legend of Pensum has a prologue in the opening. और इसकी जो स्टार्टिंग होती है उसमें क्या मेंशन किया गया है, एक प्रोलोग को मेंशन किया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा जो नन प्रीस्ट टेल या जो कैंटरबरी थी, तो कैंटरबरी की स्टार्टिंग में भी क्या था, एक प्रोलोग से स्टार्टिंग की गई थी, राइट। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इलाबोरेट किया गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये जो फर्स्ट 4 स्टोरीज थी उनके सेक्शंस क्या थे या किस तरीके से काम करती थी। इसमें बेसिकली हमने किसके बारे में डिस्कस किया, ममांग दाई के बारे में, उन्होंने किस लोकेशन के ऊपर लिखा, उनका टेक्स्ट क्या था, जो उनका लीजेंड ऑफ पेंसम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके अंदर 4 स्टोरीज हैं, उसका कंटेंट किस तरीके से है, प्राइमरी फोकस क्या था, इन सारी चीज़ों को हमने डील किया अपनी इस वीडियो के अंदर। जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं, एक एक लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा साइड बाय साइड, बिकॉज इन द अर्ली स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ ममांग दाई एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उनका बेसिकली किस फील्ड में उनका राइटिंग वर्क था, तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी बुक्स का क्या नाम है, बुक्स इंटर रिलेटेड हैं, और कुछ आप एग्जैक्ट एरियाज़ याद कर लीजिए, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो इनका अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वो कितना है, 83,743 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ पे डेंसिटी पॉपुलेशन क्या है, 17 पर स्क्वायर किलोमीटर, और ये लोवेस्ट डेंसिटी है इन द इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो ये सारी चीज़ हम इसके अंदर इलाबोरेट करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसको कंटिन्यू करेंगे। जब तक चैप्टर 17 हमारा कंटिन्यू नहीं होता तब तक हम 18 पे मूव नहीं करेंगे। तो कंटिन्यू इसलिए चल रहा है क्योंकि ये जो MEG 16 है वो एक कंटेंट दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। अब आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तभी तो आप इसके आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसको सीक्वेंस से ही करना है, बिकॉज आई एम ऑल्सो इलाबोरेटिंग दिस बुक ऑन अ सीक्वेंसिंग मैनर, राइट। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर दिया करो इफ़ यू लाइक द कंटेंट और elaboration. Thank you.